हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों का जो टेंस चल रहा था तो उसी में आज हमारा दूसरा पार्ट ये चलेगा। और हमने आप लोगों को पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, मतलब कि पूरा डिटेल में हमने बताया था क्या से कहाँ से क्या होता है। ओके, तो आप लोगों का जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पे जाकर पार्ट 1 में जा सकते हैं। ओके, आइए हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। तो आप लोगों का जैसे अगर टेंस चल रहा था तो इसमें मैंने आप लोगों को 3 बता दिए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बता दिए थे। तो हमारा जो पहला है, अब जो प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो चलेगा। ओके, प्रेजेंट टेंस मतलब बताया था हमने वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या बताया था हमने? वर्तमान काल। ओके, तो आप देखिए इसमें हमने इनके 4 प्रकार बताए थे। तो हमारा पहला जो चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला हमारा इसका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो हमारा ये स्टार्ट होगा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एकदम अच्छे से आप लोगों को समझना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझको बताइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा। अब देख लेते हैं इसका जो दूसरा नाम है, इसको और भी एक चीज कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे लिए? कि द सिंपल प्रेजेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? द सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम हमारा है क्या? द सिंपल प्रेजेंट। अब देखते हैं इसके बारे में, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानेंगे। इसमें हिंदी अनुवाद दिया गया होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 चीजें जानेंगे, 3 चीजों के माध्यम से ही हम लोगों को पहचानना है। ओके, देखिए पहला क्या रहेगा? जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, जो वर्तमान काल का जो काम होगा, मतलब कि जो काम होगा इसका एकदम साधारण होगा, मतलब कि बहुत बड़ा काम नहीं होगा, छोटा सा काम होगा। ठीक है, एकदम साधारण कार्य होगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो हमारा काम होगा वो पूरा हुआ है या अधूरा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं रहेगी। ओके, मतलब कि हमारा कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा? कि जिन हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में, ठीक है, ये चीज अभी हम मतलब बताएंगे आप लोगों की कि हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में क्या होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। कि ता है, ती है, ओके, और ते हैं, ठीक है, और ताहूं। ये चीजें अगर आप लोगों को कहीं पर मिल जाती हैं, एक आपको हिंदी अनुवाद दिया गया होगा, उनके अंत में अगर ये चीजें मिल जाएंगी तो वहां पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये 3 पॉइंट। अब आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो जैसे क्या होगा कि हरी खाना खाता है, हरी खाना खाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो हरी खाना खाता है, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाला हो जाएगा। यहाँ पर खाना हमारी क्या हो जाएगी, और ये खाता है ये हमारा क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा काम हो जाएगा। क्या काम है? खाने का काम चल रहा है। ओके, तो अब देखिए हमने कहा जिन हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में, तो ये क्रिया है, उसके अंत में देखिए ता है लगा हुआ, तो ये कौन सा टेंस? हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, एकदम इजीली समझ में आ गया। अब चलते हैं हम कि इनके हमने 4 प्रकार बताए थे आप लोगों को। हमने क्या बताया था? इनके 4 प्रकार बताए थे आप लोगों को। तो उन्हीं 4 प्रकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं, इसका जो पहला हमारा है वो पहला कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें कोई एक साधारण सा कार्य होता है जो कि स्वीकार किया जाता है, जो कि क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है, तो उसे हम साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पे देखते हैं क्या होता है आखिरकार। तो इसमें देखिए एक सब्जेक्ट होता है, सबसे बड़ी बात कि पहला क्या होगा? एक हमारा कर्ता होगा या फिर सब्जेक्ट इसको कह लेते हैं। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है कि एक वचन और बहुवचन, 2 चीजें होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है,
एस एंड पी, सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, और मतलब कि जब हम वर्ब में बढ़ाने लगेंगे आगे, जब हम लोग ट्रांसलेट करने लगेंगे, तो जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर सिंगुलर है तो उसमें हम इसी के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, सिंगुलर है तो हम एस या ई एस जोड़ देंगे। सिंगुलर में होता क्या है, देखिए क्या आता है आपके लिए, ही सी इट, ये आप लोग जानते होंगे कोई नाम। ठीक है, और आई वी यू दे, ये सब प्लूरल में आती हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका आप लोगों को एक क्या बता देते हैं, रूल एक आप लोगों को लिख देते हैं, तब आप इससे आसानी से सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो एक रूल हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं। रूल क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखना है। ओके, एस या ई एस लिखना है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद अगर अदर पार्ट है तो, या फिर आगे फुल स्टॉप लिख देना है। ओके, फुल स्टॉप लिख देना है, इतना कार्य आपको करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे फुल स्टॉप आपको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए फुल स्टॉप लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए हम इस रूल के माध्यम से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ये सेंटेंस आपका लिखा है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। अब ने कहा कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें देखेंगे जो काम कर रहा होगा तो वह है। ठीक है, वह की क्या होती है, ही, तो हम लोग यहाँ पर ही लिख देंगे। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस एस ई आई एस, हमने कहा था एक वचन है तो हम एस ई आई एस लगाएंगे, बहुवचन है तो एस ई आई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक वचन है तो हम लोग वर्ब हमारी क्या है, जाना, वर्ब क्या है हमारी, जाना, तो इसकी होती है गो। ठीक है, तो अब एस ई आई एस लगाएंगे तो इसमें हम ई एस लगा देंगे, ही गोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको एक प्रीपोजिशन टू यूज करना पड़ता है, टू यूज कर लेंगे। यहाँ पर प्रीपोजिशन आप लोग अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, स्कूल, क्या हो, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा स्कूल। ओके, इसमें अदर पार्ट कोई है नहीं, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये देखिए एकदम आसानी से बन गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम, इसका एक हमने बता दिया, अब हम आप लोगों को एक बहुवचन का बता देते हैं, प्लूरल नंबर का बता देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम खेल रहे हैं, नहीं हम खेलते हैं। ठीक है, हम खेलते हैं। ओके, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम की क्या होती है, वी, हम की क्या होती है, वी होती है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट में ऐसे एस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, खेलना क्या हो गया, प्ले। ठीक है, तो वी क्या कर देंगे हम, प्ले, यहाँ पर बस फुल स्टॉप, एकदम आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। ओके, अगला हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस भी एकदम इजी रहेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जैसे वो स्वीकारात्मक था वैसे ही है नकारात्मक। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, देखिए जब कोई साधारण सा कार्य हो रहा होगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद जो हमारी वर्ब की यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या लगाया जाता है, डू या डज नॉट लगाना पड़ता है, डू या डज नॉट। ठीक है, वो भी कहाँ पर, जब हमारा डू मतलब कि यहाँ पर जब प्लूरल होगा, जब क्या होगा, प्लूरल होगा तो हम डू नॉट लगाएंगे, और जब सिंगुलर होगा तो हम लोग डज नॉट लगाएंगे। देखिए तो रूल हम लिखते हैं यहाँ पर, हमारा पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, ये हमारा रूल हो जाएगा। अब देखिए हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा हमारा, मैं आम नहीं
आता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिख गया हमारा। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है मैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद ये देखिए प्लूरल में जाता है, आप लोगों को इतना तो पता होगा, डू या डज नॉट, तो डू लगाएंगे, ठीक है, डू, और उसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब खाना है, तो क्या लगा देंगे हम, ईट लगा देंगे, ईट। और उसके बाद देखिए आम है, तो यहाँ पर मैंगो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, मैंगो, ठीक है, मैंगो लिख दीजिए या फिर मैंगोज लिख दीजिए, मतलब कि बहुत से आम कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक आम कोई खाता नहीं है, अगर 3-4 आम रखे तो 2-3 आम खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, ये आपका एकदम सेंटेंस अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का एक सेंटेंस बताते हैं, वह कभी। तो देखिए दूसरा सेंटेंस हम और बता देते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वह की होती है ही, और उसके बाद देखिए यहाँ कभी नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमको लगाना होगा नेवर। तो इसके लिए क्या लगा देंगे, हम नेवर लगा देंगे। ओके, तो देखिए नेवर लग गया। अब उसके बाद देखिए टेल, बोलने की टेल, फिर टेल्स, यहाँ पर एस लगा देंगे, अफर्मेटिव से रिलेटेड इसको बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर टेल्स लग जाएगा। ओके, आगे होगा, फिर क्या होगा, टेल्स आ, फिर उसके बाद झूठ की होती है लाई, तो यहाँ पर हम लाई लिख देंगे, ही नेवर टेल्स आ लाई बन जाएगी। ओके, फिर उसके बाद चलिए अब हमारा जो आगे स्टार्ट होगा, हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, तो अगला हमारा जो चलेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अगला हमारा कौन सा सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा कि जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो इसमें होता है किसी से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों पार्ट में, मतलब एक बार में समझ लेंगे दोनों पार्ट जो हैं हमारे, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, और वो क्या क्या होंगे इसमें हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट टाइप देखिए क्या से स्टार्ट होता है हमारा, मतलब कि जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा वाक्य हमारा, ठीक है। मतलब कि जो फर्स्ट टाइप है वो क्या से ही आरंभ होता है, और जो हमारा सेकंड टाइप, मतलब कि आप लोगों को जैसा कि कुछ बताते हैं, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हाट, हाउ एंड, और इस तरह के बहुत से मतलब कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, आप लोगों को इसके बारे में हो सकता है पता ही हो, पहले से आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे, मतलब कि जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये डू या डज से, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी पिछली वाली होती है उसी से हम लोग इनको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, डू या डज से, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को हम इसमें रूल बता देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डू या डज लिखेंगे। सबसे पहले जब हम लिखेंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा हमारा अदर पार्ट, और उसके बाद देखिए यहाँ तक अदर पार्ट हम लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब आइए हम लोग सेकेंड टाइप पे चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस होता है वो देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में लिखा होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में लिखा होगा, ठीक है। कहाँ लिखा होगा, बीच में आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम, आप लोगों को हमने जैसा कि बता दिया था, अभी क्वेश्चन वर्ड कुछ बताए हैं और आप लोगों ने देखे हैं, तो उन्हीं से हम लोग आगे देखेंगे। रिलेटेड हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, रूल हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं, हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अदर पार्ट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अदर पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे ये दोनों के रूल हो गए, एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे यहाँ तक आप लोगों को। अब हम इनके सेंटेंस बताएंगे आप लोगों को, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले का हम फर्स्ट टाइप का, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सेंटेंस हम देखते हैं, वाकई हमारा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का है, क्या से स्टार्ट है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो वे लिखा हुआ है तो वे मतलब प्लूरल होता है, तो हम डू लगाएंगे। क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। फिर वे की दे होती है, दे। फिर उसके बाद देखिए हमारी वर्ब हम लिखेंगे प्ले, वर्ब हमारी है प्ले, तो प्ले लिख देंगे। और उसके बाद आ, फिर उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है इसमें, तो क्या लिख देंगे हम, क्रिकेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्रिकेट लिख देंगे। अदर पार्ट है नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है हमारा अगला, इसका एक और हम सेंटेंस बता देते हैं। क्या वह सोता है, क्या वह सोता है। तो ये एक सेंटेंस हम बता देते हैं। देखिए तो इसका हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में कि डज, जो हमारा डज लिखेंगे, जो वह है तो एक वचन है डज ही, वह की क्या लिखेंगे हम, ही लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब हमारी स्लीप है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्लीप लिख देंगे। ओके, और उसके बाद देखिए इसमें बाकी और कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बस। ठीक है, इसमें आप लोगों का ये एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके आगे चलेंगे तो हमारा जो आगे का सेंटेंस हम सेकंड टाइप के बताएंगे। तो सेकंड टाइप का पहला लिखते हैं हम, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ये पहला सेंटेंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में लगा हुआ है, तो ये हमारा सेकंड टाइप का है, तो इसलिए हम लोग इस रूल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा बनेगा। तुम की क्या होती है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारे वाट, क्या की वाट होती है, तो वाट लगा दिया हमने। और उसके बाद डू, फिर उसके बाद तुम की यू होती है, यू लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा इसमें, और मतलब कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट वांट हो जाएगा। नहीं, हमारी वर्ब जो है वांट हो जाएगी, तो यहाँ पर वांट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अब चलते हैं, हमने एक सेंटेंस इसका बता दिया सेकंड टाइप का। अब इसका और एक सेंटेंस बता देते हैं आप लोगों को। तो दूसरा हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा, तुम कहाँ जाते हो, ये सेंटेंस हम बताते हैं एक और। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कहाँ की होती है वेयर, कहाँ की क्या होती है वेयर, और फिर उसके बाद डू लगा देंगे, यू लगा देंगे। फिर उसके बाद जाने की गो होती है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा वेयर डू यू गो, ये बन जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था ये आसानी से समाप्त हो गया, और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आज समाप्त हो जा रहा है। और इसका जो आगे का जो पार्ट होगा वो अगले पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप लोग मुझको बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो आप लोगों को सब मतलब कि ये अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ओके।